हेलो गाइस, वेलकम टू ग्राफिटीज बाय पराग। आई डू ग्राफिक डिजाइन फॉर द टी शर्ट। अगर आप भी एडोब इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप का बेस्ट अल्टरनेटिव ढूंढना चाहते हो अपने टी शर्ट डिजाइन के लिए, तो मैं आपको बता दूं, एफिनिटी स्टूडियो एक कंप्लीटली फ्री है। कमर्शियली आप इसे यूज कर सकते हो। इसकी डिजाइन आप डिटेल के लिए, स्क्रीन प्रिंटिंग के लिए या सेल करने के लिए यूज कर सकते हो, जीरो चार्जेस। और ये लाइफ टाइम के लिए फ्री है। ऐसा नहीं है कि आपको बाद में जाके पैसा देना, ऐसा उन्होंने प्रॉमिस किया है। जबकि अदर हैंड आप देखोगे, एडोब इलस्ट्रेटर और एडोबी आपका इलस्ट्रेशन और फोटोशॉप के लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है ईयरली, काफी महंगा होता है, जो सबके लिए फिजिबल नहीं होता है। ये एक बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट है, काफी छोटा सॉफ्टवेयर है, 630 एमबी का सिंपल एक छोटा सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। और इसके लिए मेन चीज है कि आपको ज्यादा प्रोसेसिंग पावर या हार्डवेयर की, ज्यादा मजबूत हार्डवेयर की जरूरत नहीं है। जैसे रैम या आपका ग्राफिक्स कार्ड हो गया, या फिर मेमोरी कार्ड हो गया, या प्रोसेसर यूनिट हो गया, ज्यादा जरूरत नहीं कि बहुत स्ट्रांग हो। आप i5 पे भी इसे इजीली चला सकते हो, या आप 4 GB 8 GB रैम पे भी इसे चला सकते हो। ग्राफिक कार्ड नहीं भी रहा तो भी सिंपल आपका जो इंटेल का या एएमडी का जो भी प्रोसेसर रहेगा, उस पे भी इजीली ये रन हो जाएगा। थर्ड थिंग मैंने आपको बता दूं इसमें कि जो एडोबी इलस्ट्रेटर, अगर आपको कोई भी इमेज बनाना है, एक रास्टर इमेज होती है, दूसरी वेक्टर बेस्ड इमेज होती है। तो रास्टर बेस्ड इमेज में क्या होता है कि आपको अगर कुछ एडिटिंग करना तो हाँ, तो एडोबी पे आप क्या करते थे, फोटोशॉप का यूज करते थे। और आपको वेक्टर बेस्ड इमेज बनाना, जो तभी आप इनलार्ज कर लो, स्केल कर लो, वो फटता नहीं है, वैसे के वैसे ही रहता है। तो उसके लिए आपको एडोबी इलस्ट्रेटर का यूज करना पड़ता। अब हो सकता है दूसरा अलग अलग सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता, फिर से वो महंगा गिरता था। इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खासियत है, इतने दोनों एप्लीकेशन को, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, फोटोशॉप रास्टर बेस यानी पिक्सेलाइट और वेक्टर दोनों एप्लीकेशन को एक ही इसमें मर्ज किया, और आप साइमल्टेनियसली एक ही एप्लीकेशन के अंदर उसे स्विच कर सकते हैं। वो मैं आपको बताऊंगा बाद में, अभी आपको वो सोचने की जरूरत नहीं है। हम मेरा कोशिश है इस ट्यूटोरियल में आपको पहले टूल्स वगैरह ना पढ़ो, जैसे डिजाइन बनाते जाएंगे उस हिसाब से टूल के हिसाब से मैं डिजाइन बनाते जाऊंगा, ताकि आपके मेमोरी में फिट रहे कि आप सिंपल टूल का, पेन टूल का यूज करके भी अच्छी डिजाइन बना सकते हैं, या फिर बाकी टूल्स का यूज करके भी आप किस तरह से अच्छी अच्छी डिजाइन बना सकते हैं। लोगो हो गया, टी शर्ट डिजाइन हो गया, जो भी हो गया आपको बनाना। इंस्टॉल कैसे करना है, आपको सिंपली गूगल पे आना है। आप देख सकते हो एफिनिटी कैनवा करके आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं। फर्स्ट लिंक पे या सेकंड लिंक पे आप क्लिक करते हो तो इस तरह का कुछ इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। इसको डाउनलोड करने के लिए आपको सबसे पहले साइन अप फॉर द डाउनलोड या फिर गेट एफिनिटी पे आप क्लिक कीजिए। जैसे आप क्लिक करोगे तो आपको बोलेगा कि आप साइन अप कीजिए। साइन अप के लिए आपको सिंपली एक जीमेल अकाउंट आपको पास होना चाहिए। कोई भी जीमेल अकाउंट आप यूज करते हो पर्सनल के लिए या फिर बिजनेस के लिए, आप इसके खुद के लिए भी एक जीमेल अकाउंट बना सकते हो। साइन अप फॉर डाउनलोड की क्लिक कीजिए आप। मैंने ऑलरेडी करके रखा है तो मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा तो ये डाउनलोड होना स्टार्ट होगा। सॉरी, ऑप्शन आपको और एक पूछेगा वो कि आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सी है, आप एप्पल या मैक ओएस चलाते हो या फिर विंडोज चलाते हो। तो मैं ऑब्वियसली विंडो चलाता हूँ। तो मैं विंडो में सबसे पहला जो ऑप्शन है, तो डाउनलोड फॉर विंडोज में विंडोज इंटेल एएमडी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। आपने जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हैं आपका डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया। अब इसको मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा है तो मैं इसे भी फिलहाल के लिए पॉज कर देता हूँ, कैंसिल ही कर देता हूँ। मुझे करने की जरूरत नहीं है, मैंने इसे करके ऑलरेडी रखा है, आप देख सकते हो। तो इस तरह का कुछ आइकॉन नजर आएगा इसे डाउनलोड करने के बाद। इस पे आपको क्या करना है, डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद देखो, इसको मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया तो मुझे सिर्फ वो बोलेगा कि लॉन्च कीजिए करके। आपका थोड़ा इंटरफेस अलग रहेगा, इसमें आपको इंस्टॉल के लिए बोलेगा। इंस्टॉल के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद साइन इन करना है फिर से। साइन इन करने के बाद आपको कैनवा का जो आपको सॉफ्टवेयर बताओगे, जो ऑनलाइन कैनवा काफी फेमस है, काफी चलता है, उसका भी रजिस्ट्रेशन आपका हो जाएगा। एज वेल एज एफिनिटी स्टूडियो के लिए भी आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। सेम जीमेल आईडी से आप दोनों को एक्सेस कर सकते हो। उसके बाद मैं लॉन्च के ऊपर क्लिक करता हूँ। मैंने सिंपली लॉन्च के ऊपर क्लिक किया। एप्लीकेशन अब डिपेंड करता है, फर्स्ट टाइम आप लॉन्च करोगे तो थोड़ा टाइम लेगा, अगर आप कंटिन्यूसली लॉन्च कर रहे हो तो थोड़ा कम टाइम लेता है। तो इस तरह का इनिशियली आपको कुछ नजर आएगा, इसे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ मैं। तो ये हमारा इनिशियली इंटरफेस। अगर आपको इस तरह का कुछ नजर नहीं आ रहा होगा, अगर क्योंकि इसके पहले मैंने ओपन कर रखा था, शायद हो सकता है कि हाँ कुछ चेंज हुआ, पर मोस्ट प्रोबेबली आपको इस तरह का कुछ नजर आएगा जिसमें A3 पेपर, A4 पेपर, A5 ऐसा लिखा होगा। अगर नहीं आ रहा होगा तो आप इस बटन पे क्लिक कीजिए, प्लस आइकन दिख रहा है, इसके ऊपर आप क्लिक करोगे तो जो भी इसमें डॉक्यूमेंट्स है, A3 A4 जो भी है, पेजेस है, साइज है अलग अलग, हर चीज के लिए, मोबाइल्स के लिए क्या अलग अलग रहता है, उसके लिए आपको नजर आएंगे। जो मैं प्रीफर करता हूँ, मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो मैं प्रीफर करता हूँ वो आपको मैं बताता हूँ, क्योंकि मैं वेक्टर इमेज बनाता हूँ। तो वेक्टर इमेज को आप कितना भी स्केलेबल कर सकते हैं, A4 A3 हो, A2 हो गया, डजेंट मैटर। तो मैं क्या करता हूँ, A4 पेपर ही सिलेक्ट करता हूँ, क्योंकि बस मेरे पास प्रिंटर भी A4 का है, तो मुझे एक आइडिया आ जाता है कि उतने एरिया में वो कवर हो जाएगा। तो मैं भी रिकमेंड करता हूँ आपको कि A4 साइज का, एक रफ आइडिया के लिए, रेफरेंस के लिए A4 साइज का पेपर या कैनवास या डॉक्यूमेंट इनिशियली सिलेक्ट कीजिए। तो मैंने A4 सिलेक्ट कर लिया। सेकंड सेटिंग जो मैं इसमें करता हूँ, जो यूनिट है, आप मिलीमीटर सेंटीमीटर कुछ भी रख सकते हैं। मुझे आदत है, मैं पहले से इंचेस में काम करता हूँ, आदत है, इज अप टू यू। तो मैं इंच सिलेक्ट करता हूँ। उसके बाद ऑप्शन आता है DPI।
300 डीपी आपको रखना है। अगर आपको रास्टर इमेज कुछ भी अगर हाई रेजोल्यूशन इमेज यूज करना है, आउटपुट चाहिए एक्सपोर्ट करते वक्त, प्लीज मिनिमम रिक्वायरमेंट की 300 डीपी रखें, ताकि आप डीटीएफ की अगर प्रिंट निकालते हो जिसमें अगर आप इमेज को मर्ज कर रहे हो आप डॉक्यूमेंट्स में, तो जो प्रिंट क्वालिटी है डीटीएफ की आपकी अच्छी है। उसके बाद ये हो गया आप आरजीबी कलर। कलर फॉर्मेट आपको हमेशा सीएमवाई के रखना है। क्यों रखना है? जितने भी प्रिंटेबल मीन डिजिटल प्रिंट नहीं कह रहा हूँ, जो सीएमवाई के आप प्रिंट करते हो स्क्रीन प्रिंटिंग पे या डीटीएफ पे, तो हमेशा सीएमवाई के कलर सैन मैजेंटा येलो ब्लैक इस तरह के कलर्स वो यूज करते हैं। तो आपको क्या करना है, सीएमवाई के का यूज करना है हमेशा कलर फॉर्मेट में। याद रखिए डिजिटल प्रिंट कोई भी हो, जहाँ सीएमवाई के इंक आपको नजर आती है या सीएमवाई के कलर आपको यूज करना है, तो सीएमवाई इससे फर्क पड़ता है थोड़ा। आरजीबी कलर हम तब यूज करते हैं जब डिजिटल प्रिंट करना में, डिजिटली जैसे बैनर वगैरह बना के व्हाट्सएप भी करना किसी को, क्योंकि डिजिटल मोबाइल में वो नजर आएगा सिर्फ, उस फॉर्मेट के लिए आप आरजीबी रख सकते हैं। नहीं तो आपको प्रिंटेबल स्टिकर्स बनाना है या स्क्रीन प्रिंटिंग करना है तो रिकमेंडेड है सीएमवाई के, ताकि आपको स्क्रीन पे ट्रू कलर नजर आए। बस हो गया, हमें इतना ही करना है। उसके बाद क्रिएट डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। इस तरह का आपका डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएगा, आप देख सकते हो। तो आपको भी फर्स्ट स्टेप आपको आज यही करना है, आप पहले इंस्टॉल कर लीजिए। और ये फ्री है, कमर्शियली काफी पावरफुल सॉफ्टवेयर है। उसके बाद सेकंड जो वीडियो रहेगा उसमें मैं आपको सिलेक्शन टूल और नोट टूल का यूज करेंगे, सिंपल डिजाइन बनाएंगे, रेफरेंस इमेज लेके एक सिंपल डिजाइन बनाएंगे और उसको किस तरह से बनाना है आपको बताऊंगा। थैंक यू, मिलता हूँ मैं आपको सेकंड वीडियो में।